बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाज़रीन, अक्टूबर के पहले हफ्ते या सितंबर के अवाखिर में इलेक्शन करवाए जाने के इम्कानात हैं और ये तजवीज़ ज़ेरे गौर हुकूमती हलकों के बीच में। और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ उर्दू पॉइंट से कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में ये इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, जनरल इंतखाबात मुल्क भर में। लेकिन चूँकि 9 सितंबर को सदर ममलकत भी रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी 5 साल की मुद्दत पूरी हो रही है और इलेक्टोरल हाउस नहीं होगा, तो इसलिए सदर ममलकत अगले सदर के इंतखाब तक वो सदर ममलकत रहेंगे। ये पाकिस्तानी आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो अगले सदर ममलकत के इंतखाब तक उनका दौर चलता रहेगा। ये बात तो हो गई इंतखाबात की इब्तदाई खबर के। इंतखाबात अक्टूबर के शुरू में या सितंबर के आखिर में करवाए जा सकते हैं, ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है और ये खबर मैं दे रहा हूँ आपको उर्दू पॉइंट की। अच्छा, अब जो नून लीग है, मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने भी अपनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ तैयारियां वगैरह शुरू कर दी हैं और नवाज शरीफ को वापस लाने की पॉलिसी पे वर्क उन्होंने तेज़ करने का फ़ैसला किया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने। और उनका हतमी फ़ैसला यह है कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के वतन वापसी तक इंतखाबात में नहीं जाएगी। ये फैसला किया मुस्लिम लीग नवाज ने। वैसे तो उन्होंने परसों अपने सदर, जनरल सेक्रेटरी और चीफ ऑर्गेनाइज़र का और इसाक डार साहब को भी एक ओहदा मिल गया है और उन्होंने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन में ना जाने का फैसला कर चुकी है नवाज शरीफ की वापसी तक। अब ये नवाज शरीफ के हाथ में है कि वो कब तक वापस आते हैं। अच्छा, अब इंतज़ार किया जा रहा है, चूंकि वो जो नज़रसानी अपील का जो हक है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे बहस है, उस पर अभी फैसला नहीं आया। इंतज़ार किया जा रहा है कि उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके बाद उसके 60 दिन के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ अपील करेंगे उस फैसले के साथ और वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो यही आज खुसूसी खबर बनती थी कि ऐन मुमकिन है इलेक्शन से वो पहले पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि नून लीग समझती है अगर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करके विन करना है तो नवाज शरीफ का ऑन ग्राउंड होना ज़रूरी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अब तक मईशत के हवाले से जो ब्लंडर कर चुकी है वो उन्हें डरा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि वोटर्स उनके कहने पे वोट नहीं देगा, तो उसके लिए नून लीग समझती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, तब अवाम उन्हें वोट देने के लिए तैयार होगी। और इसके साथ साथ दीगर जमातों ने भी इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अच्छा, हर जमात अभी इलेक्शन की तैयारियाँ कर रही है, लेकिन जो जमात फ़ौरन इलेक्शन चाहती थी अभी तक उसने, यानी तहरीक इंसाफ ने अभी तक इलेक्शंस की तैयारियां शुरू नहीं की, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है इस हवाले से कि कुछ बातें चल रही थी कि मुस्लिम लीग नून या हुकूमत कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर करेगी और असम्बली की जो एक्सटेंशन है उसको शायद 1 साल तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन कल वजीर कानून ने यह बात की है कि असेंबली को बढ़ाने के लिए, जिस तरह मैंने कल आपसे भी बात भी की थी कि असेंबली की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है और असेंबली अपने टाइम पे ख़त्म होगी, बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि 13 अगस्त को असेंबलियाँ डिज़ोल्व होनी है, यानी 13 अगस्त से पहले 12 को डिज़ोल्व हो जानी है, तो उससे पहले ही 4-5 दिन असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए। यानी वज़ीर आज़म और वज़राए आला जो हैं इस वक्त दोनों असम्बलीज़ के, बलूचिस्तान और सिंध, वो लिखेंगे गवर्नर को असम्बली तहलील करने के लिए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लिखेंगे सदर आरफ अलवी को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए, अगर ये अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो ये चीज़ तजवीज़ एक ज़ेरे गौर है कि
अगस्त के पहले ही हफ्ते में यानी 5-7 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और इलेक्शंस में जाया जाए, क्योंकि 5-7 दिन पहले अगर असेंबलियां तहलील होती हैं और सितंबर के आखिर में इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त तकरीबन 2 महीनों का टाइम मिल जाएगा, या अक्टूबर के शुरू में भी होते हैं तो 2 महीनों का 60 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो उसमें तमाम पार्टीज अपनी कैंपेन चला सकेंगी। अच्छा, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि हुकूमत क्यों इतनी जल्दी इलेक्शंस की तरफ राग़िब होना चाहती है। उन्हें शायद ये खदशा पड़ गया है कि जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि उनको ज्यादा काम करने का मौका मिल जाए, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकें और लोग उन्हें पहचानने लगे, उनकी वैल्यू अवाम में बढ़ने लगे और वो मुस्लिम लीग नून को या हुकूमती जमातें जितनी भी हैं उनको डेंट ना डाल दे। ये भी वजह हो सकती है कि इस वक्त हुकूमत इलेक्शन में जाने की तैयारियां कर रही है। लेकिन अगर हुकूमत 5-7 दिन पहले असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए तैयार है और बजट का चूंकि सेशन चल रहा है तो ये जैसे ही मंजूर होता है उसके बाद असेंबलियां अगर डिसॉल्व होती हैं तो वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। आइंदा इंतखाबात में अवाम को मौका मिलेगा कि वो किससे अपना नुमाइंदा चुनना चाहती हैं। जैसे कि पंजाब और KPK की असेंबलियां गुज़श्ता कई 4-5 महीनों से अपने नुमाइंदों से महरूम हैं, उन्हें भी जल्द अपने नुमाइंदों के इंतखाब का मौका मिलेगा और पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आएगी जो कि हमारी मईशत को मजबूत करने के लिए इक़दाम करेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।